आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, खबर हमारी, फैसला आपका। नमस्कार, हमारे चैनल एवीपी न्यूज़ पे सुपर्णा मुखर्जी आप सभी का स्वागत करती है। आज सच के तह तक जाते हुए हम एक ऐसी गोरखपुर ज़िले के एक गांव में जा पहुंचे हैं जहां पे एक पीड़ित महिला ऐसी हैं जिनके पति आज उनके साथ नहीं है और महिला की स्थिति ऐसी है कि पति के ना होने के बाद उनको ना रहने का ठिकाना था, ना खाने का ठिकाना था। क्या हुआ उस महिला के साथ, आइए जानते हैं उनकी आप बीती उन्हीं की ज़ुबानी। बताइए आपका नाम। जी नमस्ते मैडम, मेरा नाम प्रमिला है। जी, आप अपनी आप बीती खुद से बताइए। मेरे पति 2012 में एक्सपायर कर गए थे, पता नहीं कैसे कर गए, मैं उसमें मैके थी जी। और मेरे पटीदार लोग को सहारा नहीं किए थे जी। और इस समय मतलब 4-5 साल से मैं दूसरे जगह रह रही हूँ जी। और शादी कर ली और प्रॉपर्टी में मेरा नाम है, मतलब बच्चों का भी नाम है, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती ताला तोड़ के मेरे मकान में रह रहे हैं जी। और जो मेरा खेत होता सब कुछ ले लिए हैं। तो आपको उन्होंने निकाल दिया था कि आप वहाँ से खुद ही चली आई नहीं, थी? मारने उड़ने की धमकी दिए कि उनको मार दिए तो तुम्हें क्या है, ये वो दुनिया भर के। तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ से चली आई। जी जी। तो उसके बाद मैं शादी कर ली। जी, तो आपका जीविका का चलाने का क्या साधन था उस समय? उस समय कोई साधन नहीं था। तो उसके बाद आप वहाँ से निकल के आप फिर कहाँ गई? उसके बाद वहाँ से निकल कर के मैं सीधे मतलब यहाँ आ गई, हाटा आ गई थी। तो हाटा आने के बाद मैं दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी आपकी उनके मृत्यु के कितने दिन बाद हुई? 15 में हुई थी। 2015 में, मतलब 3 साल बाद। हाँ। मतलब पिछले 4 सालों से 4.5 सालों से आप विवाहित। हाँ हाँ। जैसे कि आपने बताया कि आपके घर पे आपके पटीदार ने कब्जा कर लिया, तो आपके पास कागज है क्या? आपने इसके लिए कोई कार्यवाही आगे नहीं की है? नहीं, इसके लिए मैंने 5 साल से थाने का चक्कर लगा रही हूँ। तो थाने वालों ने कोई थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहाँ के मतलब जो थी एसओ साहब हैं, बोलते हैं कि तुम दूसरी शादी कर ली हो तो तुम्हारा वही सब कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है। तो बताइए हम कहाँ से बच्चों को पालें और कहाँ से पढ़ाई लिखाई क्या करें? मतलब दावा आपका ये है कि आपके पास कागज भी है, आपके पास सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी यही उन लोगों के लिए यही लगता है कि मैं दूसरी शादी कर ली हूँ तो मेरा कुछ नहीं है। जी। जो ये आपके बच्चे हैं तो ये आपके वो पति से हैं। पहले पति हाँ, से? जहाँ का है मेरा सब कुछ। और उसी का पति के नाम पे हाँ। जो चीजें थी वो आपके बच्चों के नाम पे बच्चों के नाम और मेरे नाम से। हाँ, सब कुछ है। अच्छा, फिर भी मरने के 1 ही महीने बाद सब कुछ हो गया था। ये मेरा लड़का है और मेरी लड़की है। बताइए इन लोगों को कहाँ से पढ़ाई लिखाएं और जो भी है वो कहाँ से करें? आखिर ये नहीं ना गलत है? शादी करने का मतलब यही है कि जहाँ शादी करे वहीं उनका सब कुछ होता है। पहले पति क्या कहाँ, वो क्या किसका होगा? मेरा नहीं है। तो जैसा कि अभी हमने एक पक्ष के से बात करके एक पक्ष की बात को सुना है, उनके तथ्यों को जाना है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सच्चाई की तह तक जाने के लिए हम दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे, जो भी उन पे आरोप लगे हैं उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे की न्यूज़ को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि दूसरा पक्ष का राय जानने के लिए, मामला जानने के लिए हम घेवर पार्क ग्राम सभा थाना गगहा के अंतर्गत आए हुए हैं। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। जी ओम प्रकाश जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आरोप लगाया जा रहा है जी, जैसा कि नियम कानून में हम लोग भी जानते हैं कि अगर कोई पत्नी है जी, तो होने के बाद दूसरी शादी कर लेती है तो उसका कुछ होता नहीं है जी। तो लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को हमारे नहीं, इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई ये सर है कि बच्चों के लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विधवा का नाम काट करके बच्चे का नाम दर्ज किया जाए। यह विवाद तहसीलदार के यहाँ पेंडिंग चल रहा है कि बच्चे का नाम दर्ज किया जाए, विधवा का नाम खारिज कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर्ड शादी कर लिया है। कि जो महिला है जिनके साथ रहती हैं वो लोग प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। बिल्कुल बेचना चाहते हैं। आप लोग इस प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं। हम लोग बचाना चाहते हैं कि बच्चे के नाम पड़ा रहे, बच्चे बालिग होने के बाद उनकी जो इच्छा हो करें। विवाद ही नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी के यहाँ पे प्रॉपर्टी का यहाँ कोई विवाद नहीं। यहाँ विवाद है कि वो मरने के बाद नाम पत्नी का होना चाहिए, पत्नी मालिक है, वो ज़मीन बेच सकती है। तो यहाँ बेचने का अधिकार हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि बच्चे नाबालिग हैं। उनके बड़ा होने के बाद ही उस ज़मीन को उनका जो निर्णय होगा वो करें। मतलब ये लड़ाई जो है मालिकाना हक का है। उनकी माता जी कहती हैं कि हम मालिक हैं और आप लोग कहते हैं नहीं, बच्चे मालिक हैं। जब पत्नी शादी कर लेती है और वो किसी के साथ दूसरे के घर चली जाती है, उसके बाद वो मालिक बच्चे ही होते हैं।
उनकी मैं नाम कटवाने के लिए नहीं मेरा है और ज़मीन को मैं बेच सकता हूँ। पूरे क्षेत्र के सभी लोगों से उन्होंने संपर्क किया खरीदने के लिए। अभी 1 एकड़ ज़मीन बिक चुकी है, बाकी के लिए कोई अभी ग्राहक तैयार नहीं है। नहीं तो जैसे ज़मीन जब उसके नाम से था ही नहीं तो कैसे बिका हो, हम समझ नहीं। अब संजोग से जब उसके पिता का डेथ हुआ तो किसी को भरोसा नहीं था कि यह इस कदर आएंगी कि वो जा कर के किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेंगी। अतः कोई यह नहीं था कि बच्चे के साथ माँ का नाम होना चाहिए और नाम चढ़ा। लेकिन नाम कौन उन्होंने चढ़वाया कि आपने चढ़वाया है? नाम तो हम लोगों ने चढ़वा दिया कि भाई हमारे घर की वो महिला है, हमारे घर के बच्चे हैं, नाम उसका होना चाहिए। पिता के न रहने के बाद बच्चे और माँ का ही नाम होता है। लेकिन कुछ समय बाद ही 2-4 महीने बाद ही उनका थोड़ा नज़रिया बदल गया, उन्होंने जा कर के रीमैरिज कर लिया। मतलब डेथ होने के 2-3 महीने बाद ही? जी, तभी से चल रहा था। मतलब अब शादी का डेट उन्होंने 6 महीना दिखाया या 1 साल दिखाया, वो तो दिखाने की बात है। उन्होंने रजिस्टर्ड शादी कर लिया। पहले तो शादी नहीं किया, बाद में उनको प्रेशर पड़ा तो शादी कर ली। और शादी करने के बाद के साथ हैं हम लोग बच्चों के हित के लिए मुकदमा भी लड़ रहे हैं कि बच्चे की प्रॉपर्टी उनकी बची रहे। उनकी पैतृक संपत्ति है, उस पर मुकदमा आप लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत बड़ी बात है, जो बच्चे आज की डेट में मासूम हैं, हमारे स्क्रीन पे बच्चों का चेहरा भी आ रहा होगा, उनकी लड़ाई ये खुद लड़ रहे हैं कि इनका नाम नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं गलत लोगों के बहकावे में इनकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और कल को जब बच्चों के पास कुछ नहीं रहेगा तो उनके हाथ कुछ बचेगा नहीं, उनका फ्यूचर पूरा घर जाएंगे, उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। सर, एक लड़की है और एक लड़का है। यदि उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आज तो अपने सोचने को उतना ज्ञान नहीं है कि क्या मेरा है क्या दूसरे का है, और बिक जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। उन्हीं के बच्चे हैं, उनको हम चाहते हैं कि जब यह बच्चा जो है बालिग जब तक न हो, पूरा ज्ञान न हो, तब तक उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पड़ी रहे। जी। उसके बाद उसके बावजूद भी आपके खिलाफ जो है एप्लीकेशन पढ़ते हैं? जी, हर जगह से पड़ता है, सारे थाने से, प्रशासन से, हर जगह से वो हमको प्रताड़ित करने की कोशिश करती हैं कि हमारी प्रॉपर्टी छोड़ दें, हम बेच करके यहाँ से चले जाएं। 1 एकड़ ज़मीन बेच भी चुकी हैं। वो ऑलरेडी ज़मीन बेच भी चुके हैं। इसका प्रूफ आपके साथ हम दे रहे हैं, उसका रजिस्ट्री पेपर आपको हम दे रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनको ज़मीन बेचने का पूरा यह है कि हम सारी ज़मीन बेच करके कहीं दूसरे जगह चले जाएं। कहीं आपके खिलाफ एप्लीकेशन भी रोकने के लिए कि बच्चों की लड़ाई आप छोड़ दीजिए, आपके खिलाफ एप्लीकेशन भी हर जगह एप्लीकेशन पड़ा है, थाने में भी एप्लीकेशन पड़ता है, हर जगह पड़ता है। समाज में यहाँ पर बैठ करके 10 लोगों के साथ निर्णय हुआ कि तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, बच्चे यहाँ रहेंगे। लेकिन उसने कहा हम बच्चों को लेकर के ही लड़ेंगे, बच्चे ही मेरा आधार है। जैसा कि अपने दर्शकों से हम दोबारा बताना चाहेंगे कि जो पूरा मैटर था आपने दोनों पक्ष का सुन लिया, उन लोगों का भी बयान सुन लिया, इनका भी बयान सुन लिया, और जो भी अधिकारीगण हैं हम बताना चाहेंगे कि कृपया इनका सहयोग करिए ताकि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट मिल सके।